अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूं। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की वीडियो है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे। चलिए वो स्टोरी सुनते हैं कि वो कौन सी ऐसी इमोशनल स्टोरी है। चलिए नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं उस स्टोरी की जानब जो कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब सुनाने वाले हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, इसीलिए हजरत अली जो है वो यानी कूफे में शहर से बाहर आपको पता है कुएं हुआ करते थे, अकेले जाके कुएं पे बैठ के रोया करते थे कि अल्लाह इस उम्मत के साथ क्या हो गया। ये रवायत अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी मौजूद है और सही सनद के साथ, और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास हजरत तलहा का बेटा आया, उस्मान इब्न तलहा। तो आप उसको जब मिलते हुए आपने ना सूरे हिज्र की वो आयत पढ़ी कि जो अहले ईमान के दिलों में एक दूसरे के बारे में गिल आ जाएगा ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके दिल से वो गिल दूर कर देगा। फिर वो जन्नत में आमने सामने बैठे हुए होंगे तख्तों के ऊपर, टेक लगाए हुए तकियों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये आयत मेरे, तलहा और जुबैर और उस्मान इब्न अफ़ान, इन तीन बंदे और चौथा मैं, ये आयत हमारे बारे में है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए मैल आ गया क़यामत वाले दिन वो दूर कर देगा और हम एक दूसरे से राजी हो जाएंगे। ज़ाहिर है मतलब वो तकलीफें तो पहुंची थी ना हज़रत अली को, मतलब कई लोगों से तकलीफ पहुंची, बल आपने उनको एक क्लीन चिट दे दी कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के बारे में ये आयत है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे की नफरत खत्म कर देगा, जो अगर दुनियावी वजह से, दुनियावी तौर पर किसी दीनी वजह से आई है। तो ये गिल का लफ्ज वहां पे भी इस्तेमाल हुआ है। अब डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह ताला, चूंकि उनकी हदीस की फील्ड नहीं थी, उन्होंने ये जब सूरह हिज्र की आयत आई, इसमें मेरा मसला नंबर 116C भी रिकॉर्डेड मौजूद है, उन्होंने ना उसमें हजरत मुआविया का नाम भी ले दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ ये मेरे और मुआविया के बारे में होगा ना। वो नाम लिए ही नहीं है, आप खुद से ना दाखिल करें। हजरत मुआविया को हजरत अली ने नहीं माफ किया, पूरी जिंदगी माफ नहीं किया, क्योंकि उनकी वजह से खिलाफत का निजाम टूटा था। हजरत तलहा तो मैदान जंग से छोड़ के चले गए थे। जब अम्मार इब्न यासिर को देखा कि वो सामने है तो उन्होंने कहा अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, वो छोड़ के चले गए। तो मरवान ने उनके घुटने में तीर मारा, मुस्तदरक अल हाकिम में आता है, और वो शहीद हो गए। हजरत जुबैर वो सहाबी है यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे ग़ज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे 700 में से ग़ज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हज़रत जुबैर भी थे। और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के 2 शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था, और वो जख्म उनको उहद के मौके पे लगा था। ठीक है। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाओ, उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सके। तो वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए, और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इतनी बहादुरी थी उनके अंदर। लेकिन जंगे जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं, तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, पुपी जात थे ना, नबी इस्लाम की पुपी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था कि या रसूलल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा होऊंगा? और मैं, हाँ, तुम उस वक्त जालिम हो गए। तो हज़रत जुबैर जो है वो उन पे गशी तारी हो गई, घोड़े को यानी वो हजरत अली का फिर सामना भी नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए। तो बाद में हजरत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो
ला के तो सर हजरत अली के सामने रखा। तो हजरत अली ने कहा कि जुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूँ, क्योंकि जुबैर जन्नती था। तो वो शख्स फिर हजरत अली से नाराज हो गया कि हमने तेरी उनका मैंने तुझे हुक्म दिया था, जब मैंने उनको जाने दिया तूने ये काम क्यों किया? तो वो फिर खारिजी हो गया। और यानी ये वो मोहब्बत थी, वो जहां मोहब्बत थी वो नजर आती थी। जाहिर है कि एक बंदे की एक गलती से उसकी पूरी जिंदगी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती है। जिसने इतना कुछ दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया हो, कभी नहीं हो सकता ऐसे। हजरत अली को भी इस बात का पता था। बहरहाल यानी अल्लाह ताला उनसे राजी हो, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस यानी वो हजरत अली के इस कॉल को हजरत अली फिट किया करते थे, हजरत जुबैर, तलहा और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। बाकी आप मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी यानी मुश्किल वक्त हजरत अली ने अपनी खिलाफत में देखा है इस हवाले से। यानी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आपके मुखालफीन की लाशें भी हैं, उन पे भी हजरत अली गिरिया कर रहे हैं, एक एक की लाश उठा के उसको साफ कर रहे हैं। हजरत तलहा का बेटा था मोहम्मद बिन तलहा, उसकी लाश देखी तो रो पड़े हजरत अली, हालांकि वो मुखालफत में लड़ने आया था। फिर हजरत हसन से कहा काश मैं जंगे जमल से 20 साल पहले ही मर गया होता, मैं ये दिन न देखूं। एक ऐसा शख्स जिसने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसने इस्लाम को जीरो से 3 बरआज़मों में फैलते हुए देखा, और अब उसको बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसके सामने इस्लाम का शराजा बिखर रहा है, कि मुसलमान मुसलमानों से लड़ रहे हैं। एक एक जंग में 8-8, 10-10 हजार लोग, जिनमें मरने वाले सहाबा हैं, हुजूर की तरबियत याफ्ता, जो एक आवाज के ऊपर हुजूर की लब्बैक कहने वाले थे, शीरो शक्कर थे आपस में। आप अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए हजरत अली जो है वो यानी कूफे में शहर से बाहर आपको पता है कुएं हुआ करते थे, अकेले जाके कुएं पे बैठ के रोया करते थे कि अल्लाह इस उम्मत के साथ क्या हो गया। कोशिश करते रहे, बल एंड रिजल्ट ये है कि वो खिलाफत का निजाम। इसीलिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है कि आपने फजर और इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी, अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशियाइही, अल्लाह मुआविया उसके शिया को बर्बाद कर, अली और उसके इसके अमर बिन आस और उसके शिया को, अबा सलमी और उसके शिया को, कैस और उसके शिया को बर्बाद कर। बाकी अहादीस में आप अलैहिस्सलाम ने जो बिशारत कर दी थी, मुसन्नफ़ सईद कुबरा के अंदर हदीस मौजूद है, हाकिम के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से एक दिन फरमाया था, अली अगली उम्मतों में सबसे बड़ा बदबख्त वो था जिसने कौम आद की ऊँटनी को कत्ल किया और उसके बाद अजाब आ गया। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा, और वही हुआ। और उसके बाद फिर देखें उम्मत एक जगह जमा नहीं हुई है। हजरत अली एक आखिरी कोशिश थे, और जिन लोगों ने उस वक्त साथ नहीं दिया फिर उनको दुनिया में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत नहीं ना की तो सही बुखारी उठा के देखें, अब्दुल्ला बिन उमर को आले उमैया ने कत्ल करवाया, हज्जाज इब्न यूसुफ ने ज़हर आलूद नेज़ा मरवा दिया। और हाकिम के अंदर मजमू ज़वायद के अंदर मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आखिरी उम्र में कहा करते थे, काश मैं उस वक्त अली का साथ देता और ये खिलाफत का निजाम तो बच जाता। कई लोग बीच में न्यूट्रल हो गए थे जो फिर साथ नहीं दिया, तो उसकी वजह से फिर हजरत अली के चुके अब पास इतनी मैन पावर नहीं थी कि उस सिस्टम को संभाल सकते, बल फिर वो शहीद हो गए और फिर मामलात आ गए। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौका पर, और वो वाशी कौन था? कातिल हमजा। हमजा नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि भाई भी थे, दू शरीक और हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे। वाशी को हजरत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूलल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए जाए। वाशी पेश हुआ, फरमाया वाशी या रसूलल्लाह कातिल हमजा, या रसूलल्लाह तेरा ईमान कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखानी? ओए हाय हाय हाय, ये वो शख्स है जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है, लेकिन चचा के मामले में, और वो चचा ऐसा नहीं जो सिर्फ चचा ही था, वो दीन का मुजाहिद था, दीन के लिए कंट्रीब्यूशन थी। और फरमाया पूरी जिंदगी फिर वाशी सामने नहीं आया हुजूर के, हालांकि आपको तो अल्लाह ने गारंटी दी है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन पर रऊफ भी है, रहीम भी है। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूँ कि इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, मतलब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिन जिन के बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आप में से अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, आप खुद एनालिसिस कर लें, बल्कि औलाद तो बाज़ का इंसान को माँ बाप से आगे हो जाती है।
तो जिन लोगों ने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया और उनको कत्ल किया, उनका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया या हजरत अली इब्न अबी तालिब को तकलीफें दी हैं, जो हुजूर के बच्चों की जगह थे, उनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत के जज्बात होंगे? हत्ता कि आप देख लें मुस्नद अहमद में तवातुर से वो हदीस नकल हुई है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ गया उस ख्वाब की वजह से। मैंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो फरमाया कि ये हुसैन उसके साथियों का खून है, सुबह से मैं करबला में समेट रहा हूँ। और यानी एक अल्लाह की तरफ से दिखाया गया ये तशबीह, यानी एक अल्लाह से एक महकमा ख्वाब, महकमा बिल्कुल अलग से। आप मुझे ख्वाब में आए तो आपको नहीं पता होगा कि आप मेरे ख्वाब में आए, ये अल्लाह ताला तमसीलन दिखाता है। और नबी इस्लाम को ख्वाब में देख रहा है कौन? सहाबी। तो वो तो कन्फर्म है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज़ स्टोरी थी, सुन के वाकई दिल रंजीदा हुआ। मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने इस वाक़े को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बयान किया। बहुत ईमान अफरोज़ थी, स्पीचलेस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लास्ट में जो वाक़या उन्होंने सुनाया एक हदीस से कि एक सहाबी के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो वो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ दे बात थी। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।